आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्न में से कौन से अवयव सहज प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सहज प्रतिरक्षा के बारे में। तो यहाँ लिख लेते हैं सहज प्रतिरक्षा। यह जो प्रतिरक्षा होती है स्टूडेंट्स, यह जन्म के समय उपस्थित होती है, अर्थात हम कह सकते हैं यह जन्म के साथ ही पाई जाती है मनुष्य में। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जन्म के समय उपस्थित होती है। और ये जो प्रतिरक्षा है यह किसी भी एंटीजन या बाह्य कारक के लिए विशिष्ट नहीं होती। तो हम यहाँ लिखते हैं ये क्या है, अविशिष्ट प्रकार की है, सबके लिए एक जैसी प्रतिरक्षा होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। और स्टूडेंट्स यदि बात करें तो यह समृद्धि आधारित नहीं होती। तो यहाँ लिख लेते हैं यह समृद्धि आधारित भी नहीं है। और ये बैरियर होते हैं, अर्थात इसके अंदर जो भी अवयव आएंगे ये अवरोध की तरह कार्य करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये कैसे कार्य करती है, अवरोध की तरह कार्य करती है, अर्थात एंटीजन या बाह्य कारकों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से ये रोकते हैं। तो ये अवरोध जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये हम समझ लेते हैं कौन कौन से अवरोध हैं, कौन कौन सी 4 प्रकार की सहज प्रतिरक्षा है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स शारीरिक अवरोध की। तो यहाँ लिख लेते हैं इसमें शारीरिक अवरोध पाए जाते हैं, जैसे कि त्वचा जो है शारीरिक अवरोध होती है, और श्लेष्मा का आवरण जो है हमारे पथ पर किसी भी प्रकार का पथ हमारे अंदर प्रवेश करता है, जैसे कि जठरांत पथ या श्वसन पथ जो है इनके ऊपर श्लेष्मा का आवरण जो है शारीरिक अवरोध होगा। और आगे की ओर हम बात करें स्टूडेंट, दूसरा आ जाएगा अवरोध, ये है कारिकीय अवरोध। तो यहाँ लिख लेते हैं कारिकीय अवरोध, अर्थात हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं के द्वारा बने हुए उत्पाद जो हैं वे रोकते हैं एंटीजन को या बाह्य कारकों को, जैसे कि अमाशय में पाया जाने वाला HCl, मुंह में पाई जाने वाली लार जो है उसके अंदर लाइसोजाइम पाए जाते हैं, वे सूक्ष्म जीवों को खत्म करते हैं। और आंखों में अश्रु का उत्पादन जो है ये सभी कारिकीय अवरोध की तरह कार्य करते हैं। आपने देख लेते हैं तीसरा आगे की ओर, ये तो हो गए 2 हमारे पास अवरोध। तीसरा अवरोध जो है यह होता है सेलुलर बैरियर या कोशिकीय अवरोध। तो यहाँ लिख लेते हैं कोशिकीय अवरोध। अब कोशिकीय अवरोध में आ जाते हैं जैसे कि महाभक्षकाणु आ जाते हैं या वृहत भक्षकाणु कहा जाता है, नेचुरल किलर सेल्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर मोनोसाइट आ जाती हैं। तो इस प्रकार से ये कोशिकाएं जो है कोशिकीय अवरोध की तरह कार्य करती हैं, जो कि बाहर से आने वाले किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव का भक्षण करके उसे नष्ट कर देती हैं। और चौथे प्रकार का विशेष प्रकार का अवरोध है, यह होता है साइटोकाइन अवरोध। तो यहाँ लिख लेते हैं ये कौन सा अवरोध है, साइटोकाइन अवरोध है, जो कि अन्य कोशिकाओं को, इसमें क्या होता है कि जो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं वे इंटरफेरोन नामक रसायनों का स्रावन करती हैं और वे रसायन जो है अन्य कोशिकाओं को संक्रमण से बचाते हैं। तो यह अवरोध कहलाता है साइटोकाइन अवरोध। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस की ओर। यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन से अवयव सहज प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं स्टूडेंट्स ये कार्य करती हैं, ये कोशिकीय अवरोध की तरह कार्य करती हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि इसकी भागीदारी होती है सहज प्रतिरक्षा में। आगे की ओर देख लेते हैं, ऑप्शन बी दिया हुआ है मैक्रोफेज कोशिकाएं। मैक्रोफेज कोशिकाएं जो है इन्हें कहा जाता है वृहत भक्षकाणु। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वृहत भक्षकाणु। वृहत भक्षकाणु भी क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये कोशिकीय अवरोध में कार्य करते हैं। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है हमारे पास यहाँ पर बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट या बी लसिकाणु जो है स्टूडेंट्स, तो लिख लेते हैं बी लसिकाणु जो है ये क्या होते हैं, ये केवल और केवल उपार्जित प्रतिरक्षा में सहयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, इसके अंदर प्लाज्मा बी कोशिकाएं होती हैं और वे प्रतिरक्षी का उत्पादन करती हैं। तो लिख लेते हैं प्रतिरक्षी उत्पादन करती हैं। और ये क्या होती है, अडप्टिव इम्यूनिटी या अर्जित जो होती है स्टूडेंट, अर्जित प्रतिरक्षा या उपार्जित प्रतिरक्षा है उसका ये मुख्य भाग है। तो ये सहज प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन हमारे पास बी दिया गया है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। तो प्राकृतिक मारक कोशिकाएं भी लिम्फोसाइट का एक प्रकार है। तो स्टूडेंट्स ये कोशिकीय अवरोध में सहायक होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।